सो हेलो चिलगोज़ो। मेरा बहुत मन कर रहा है तुम लोगों को डाँटने का, बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, पर किसी वजह से मैं तुम लोगों को डाँट नहीं सकती। मेरी मजबूरी समझो। सो इतना मत परेशान करो मुझे। एक तो मेरे चैनल का अलग से डाउनफॉल चल रहा है, उसकी वजह से मुझे अलग से टेंशन हो रखी है और तुम लोग अपनी पीपड़ी बजाओ, बजाओ। पर एक बात याद रखना कि 1 महीने के बाद मैं तुम्हारी जो तबला बजाऊँगी बाय गॉड, वो तुम लोग याद रखोगे। तो जितनी अभी खैर मनानी हो मना लो। 1 महीने के बाद मैं 3 बार लाइव आके जो तुम्हारा तबला बजाऊँगी, स्टोरी में भी बजाऊँगी, स्टार्टिंग में, लास्ट में। सो अभी नहीं कुछ कहना मुझे। अभी सुकून पा लो तुम लोग, जितनी स्टोरी में पाना हो तुम लोग पाओ, फिर मैं तुम लोगों को बाद में देखूँगी। सो सीधे प्रकट होते हैं अपनी स्टोरी पे। तो प्रीवियस पार्ट में आपने देखा तो जो कीर्ति होती है वो आरवी की स्टेप मॉम से बात कर रही होती है, और वो बात करके जो अपना फ़ोन है वो रख देती है। तो जो ज़ोया होती है वो कहती है कि सिया, मैं तुम्हारी मम्मा को बता दूँ कि तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है। ये तो जो सिया होती है वो कहती है, हाँ ज़ोया तुम बता दो, नहीं तो मैं ही बता देती हूँ। तो जो ज़ोया होती है वो कहती है कि तुम बता दो, तुम्हारा बताना सही रहेगा। तो जो सिया होती है वो कहती है कि हाँ मैं बता देती हूँ। जो सिया होती है वो अपना फ़ोन निकालती है और सीधे मम्मा के पास कॉल करती है। जो सिया होती है वो कहती है कि मम्मा, इधर जो उसकी मम्मा होती है वो कहती है बेटा ठीक हो ना। इधर जो सिया होती है वो कहती कि हाँ मैं ठीक हूँ। इधर जो सिया की मम्मा होती है वो कहती कि कोई बात है, कोई प्रॉब्लम है क्या, तबीयत ठीक है ना तुम्हारी। इधर जो सिया होती है वो कहती कि हाँ मेरी तबीयत ठीक है। और इधर जो सिया की मम्मा होती है वो कहती हैं कि ज़ोया ठीक है। इधर जो सिया होती है वो कहती है कि हाँ मम्मी ज़ोया भी ठीक है। और इधर जो अब ज़ोया होती है वो सिया के हाथ से फ़ोन ले लेती है और कहती है कि आंटी नमस्ते। इधर जो अ, सिया की मम्मी होती है वो कहती है कि हाँ बेटा नमस्ते। और ये सिया क्या बोल रही है, इधर जो ज़ोया होती है वो कहती है कुछ नहीं आंटी, उसकी ना मेमोरी है थोड़ी वापस आ गई है तो वो बताने में हिचकिचा रही है। इधर जो सिया की मम्मा होती है वो कहती कि सच में उसकी याददाश्त वापस आ गई है, वो सबको पहचान रही है कि नहीं। इधर जो ज़ोया होती है वो कहती कि हाँ आंटी वो सबको पहचान रही है, और मैंने दादी और सबकी फ़ोटो भी दिखाई थी तो वो पहचान रही है। इधर जो सिया की मम्मा होती है वो कहती कि दवाई तुमने टाइम पे दी थी। इधर जो ज़ोया होती है वो कहती कि हाँ मैंने सारी दवाइयाँ टाइम पे ही दी थी। इधर जो सिया की मम्मी होती है वो कहती है कि ज़ोया 4 दिन बाद हम लोग आ रहे हैं, और हम रिद्धि को भी बता देंगे, तुम्हारी मम्मा को बता देंगे कि सिया की याददाश्त वापस आ गई है। वैसे भी मुंबई आने का प्लान था मेरा, अब हम 4-5 दिन बाद ही आ रहे हैं। इधर जो ज़ोया होती है वो कहती कि हाँ ठीक है आंटी आप आइए, और आप लोग होटल में रुकेंगे। इधर जो सिया की मम्मा होती है वो कहती है हाँ हम लोग होटल में रुकेंगे। तभी जो आरवी होती है वो कहती है अ, मेरे होते हुए आप लोगों को होटल में रुकने की क्या ज़रूरत। इधर जो सिया की मम्मी होती है वो कहती कि ये कौन है। तो जो ज़ोया होती है वो आरवी की तरफ देखती है और कहती कि आंटी ये आरवी और काशनी है। इधर जो सिया की मम्मी होती है वो कहती कि इन्होंने मुंबई में भी घर ले लिया। इधर जो अ, ज़ोया होती है वो कहती कि हाँ अब ये लोग मुंबई में ही रहते हैं। इधर जो सिया की मम्मी होती है वो कहती अच्छा ज़रा आरवी को फ़ोन दो। इधर जो ज़ोया होती है वो आरवी की तरफ देखती है और आरवी को फ़ोन देती है। इधर जो आरवी होती है वो फ़ोन लेती है। इधर जो आरवी होती है वो कहती है कि आंटी नमस्ते। इधर जो अ, आरवी की मतलब सिया की मम्मी होती है वो कहती है बेटा नमस्ते। और इधर जो आरवी होती है वो कहती है कि आंटी आपको कोई बात करनी है। इधर जो सिया की मम्मी होती है वो कहती है कि तुम आई मीन मसूरी में क्यों नहीं रहती हो। इधर जो काशी होती है वो फ़ोन था वो जो स्पीकर पे था। जो इधर जो काशी होती है वो आरवी के हाथ से फ़ोन लेती है और कहती है कि आंटी मैं इसका आंसर आपको बाद में दूँ। इतना कहकर होती है वो जो काशी होती है वो फ़ोन काट देती है। कुत्ते कहीं के, यहीं पे लड़ना होता है हरामी। इधर जो ज़ोया होती है वो देखती है कि काशवी ने आंटी का फ़ोन काट दिया। तो इधर जो ज़ोया होती है वो कहती है कि काशवी तुम्हें ज़रा सी भी तमीज़ नहीं है कि तुमने फ़ोन क्यों काटा उनका। इधर जो काशवी होती है वो कहती कि मुझे जो कुछ सही लगा मैंने किया, अब मुझे इस टॉपिक पे कोई बहस नहीं चाहिए। इतना कहकर होती है वो जो काशवी है वो जाने वाली होती है। तभी जो ज़ोया होती है वो सोफ़े पे से उठती है और जो काशवी जा रही थी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है मैंने तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछा था ज़ोया, तुमने आंटी का फ़ोन क्यों काटा। इधर जो ज़ोया होती है वो
काशवी का हाथ बहुत टाइटली पकड़ लेती है, बट जो काशवी होती है वो एक बार देखती है ज़ोया की तरफ और कहती कि ज़ोया, ये मेरा पर्सनल मैटर है और मुझे इसके बारे में कोई तुम्हें आंसर देने की ज़रूरत नहीं है। जो काशवी होती है वो ज़ोया से बहुत गुस्से में कह रही थी। जो जो ज़ोया ने हाथ पकड़ा हुआ था काशवी का, और जो काशवी होती है वो ज़ोया का हाथ झटक देती है, तो जो आरवी भी थी वो भी उठ के चली जाती है वहाँ से। सिया और ज़ोया दोनों के पास से उठ के चली जाती है आरवी। इधर जो ज़ोया और सिया है ये एक दूसरे की तरफ देखते हैं। इधर जो ज़ोया होती है वो सिया के पास बैठती है और कहती कि इन दोनों को हुआ क्या। वैसे तो गुस्सा नहीं करते थे, आज दोनों लोग बड़े गुस्से में लग रहे हैं। इधर जो सिया होती है वो कहती पता नहीं यार, आज आरवी अभी तो ठीक थी, अभी पता नहीं उसको क्या हो गया। इतना कहकर जो सिया होती है वो ज़ोया का हाथ पकड़ती है और कहती है कि चलो देखते हैं क्या होता है, बात करते हैं। इधर जो ज़ोया होती है वो कहती है कि नहीं, मैं काशवी के पास नहीं जाऊँगी। इधर जो सिया होती है वो कहती है दोनों लोग चलेंगे ना, दोनों लोग के पास। इधर जो ज़ोया होती है वो कहती है कि ठीक है चलो। इतना कहकर जो ये दोनों होते हैं वो काशवी और ज़ोया, आई मीन जो आरवी और काशवी के पास जाने लगती है। तो जो आरवी और काशवी थे वो ऊपर की डेकोरेशन देख रहे थे, जो उन्होंने एक सर्वेंट को दी थी पूरी डेकोरेशन करने के लिए। और वो देखते हैं कि अब डेकोरेशन पूरी हो गई है, बस लाइट्स हैं वो ऑन करने को बची। तो जो आरवी और काशवी होते हैं वो कहते हैं कि तुम जाओ, बस लाइट ऑन करने को है वो हम कर लेंगे। इधर जो वो सर्वेंट होता है वो वहाँ से चला जाता है। इधर आरवी और आई मीन जो ज़ोया और सिया हैं वो आते हैं ऊपर और देखते हैं इन दोनों की तरफ। इधर जो आरवी होती है वो अपने पॉकेट से जो होती है वो सिगरेट निकालती है और उसे जलाती है और उसको ना वो पीने लगती है। सिगरेट होता है वो पीने लगती है। इधर जो सिया होती है वो देखती है आरवी की तरफ और जाती है आरवी के पास, और जो वो सिगरेट पी रही होती है उसके माउथ से निकालती है और कहती ये क्या क्या कर रही हो तुम सिगरेट कब से पीने लगी। इधर जो आरवी होती है वो कहती है तुमसे मतलब मैं पीऊँ, मैं कुछ भी करूँ। इधर जो सिया होती है वो कहती है कि मुझसे मतलब नहीं है कोई। अभी तुम सुबह कह रही थी कि शादी करनी, अब कह रही हो कि मुझसे मतलब नहीं है कोई। इधर जो आरवी होती है वो कहती है कि अभी नहीं, मतलब मैं कुछ भी करूँ तुमसे क्या मतलब है। इधर जो सिया होती है वो देखती है एक बार आरवी की तरफ और वो अपने होंठ होते हैं ना वो आरवी की होंठ पे रख देती है। और इधर जो काशवी और ज़ोया खड़े हुए थे वो वही खड़े रहते हैं। इधर जो सिया होती है वो आरवी को थोड़ा अपने तरफ झुकाती है और उसके होंठ पे अपने होंठ रखती है, उसे एक सॉफ्ट किस देती है, थोड़ी सी सॉफ्ट देती है। और इधर जो आरवी होती है वो भी सिया को कमर से पुल करती है अपनी तरफ, और वो भी अब सिया को किस कर रही होती है। इधर जो ज़ोया होती है वो टर्न करके खड़ी हो जाती है, मतलब वो उनसे उन दोनों की तरफ से फेस हटा लेती है और दूसरी तरफ देखने लगती है। तो जो काशवी होती है वो ज़ोया की तरफ देखती है। इधर जो आरवी और सिया होते हैं वो उनकी किस लगभग 3 मिनट तक चलती है, जिसमें दोनों लोगों का सपोर्ट था। उसमें सिया भी आरवी को किस कर रही थी और थोड़ी टाइम बाद जो आरवी होती है वो भी सिया को किस करती है बैक। पूरी प्रॉपर हुई थी इन लोगों की। इधर जो ये दोनों होते हैं वो अलग होते हैं एक दूसरे से, और जो इधर सिया होती है वो कहती है कि अभी मतलब नहीं है मुझसे, कि अभी भी मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती। इधर जो अ, आरवी होती है वो कहती है कि बहुत कुछ लगती हो मेरी, ज़िंदगी हो तुम मेरी। और इधर जो ज़ोया होती है वो अब इनकी तरफ देखती है, मुड़ती है मतलब, और कहती है कि हो गया तुम लोगों का, हो गया, कम से कम हम लोग खड़े थे उसका तो वेट कर लेती। और सिया तुम भी अब सबके सामने। ये तो जो सिया होती है वो देखती है ज़ोया की तरफ, और वो होता है ना वो आरवी के पीछे थोड़ा हाइड होने की कोशिश करती है, हमें शर्माना होता है टाइप में। सो सिया होती है वो आरवी के पीछे थोड़ा सा हाइड होती है। इधर जो अ, काशवी होती है वो ज़ोया की तरफ देख रही होती है। इधर जो ज़ोया होती है वो एक बार देखती है काशवी की तरफ, और वो ना वहाँ से जहाँ पे जो काशवी खड़ी थी थोड़ी दूरी पे उसकी ज़ोया खड़ी थी। सो जो ज़ोया होती है वो थोड़ा साइड हट जाती है, मतलब काशवी से थोड़ा दूर हट जाती है। जिस नज़र से काशवी उसको देख रही थी जो ज़ोया होती है वो समझ जाती है और वो थोड़ा सा दूर हट जाती है। इधर जो आरवी होती है वो
सिया जो उसके पीछे छुपी हुई थी, आई मीन थोड़ा सा, सो जो आरवी होती है उसका हाथ पकड़ती है और उसको आगे करती है और उसे बैक हक करती है, आई मीन जो उसके टमी पे अपना हाथ रखती है और शोल्डर पे अपना सिर रखती है और कहती है कि तुम्हारे लिए एक ड्रेस है, टेबल पे रखी है और पहन के आओ जल्दी से। इधर जो जो सिया होती है वो देखती है एक बार आरवी की फेस की तरफ और कहती है कि मेरे लिए। जो इधर आरवी होती है वो कहती है कि हाँ तुम्हारे लिए, और तुम्हें अभी तैयार होके आना है। इधर जो सिया होती है वो कहती है कि और ना हो तो। इधर जो आरवी होती है वो कहती है कि फिर मैं पहनाने आऊँगी, इतना सोचो। इधर जो सिया होती है कहती है हट बदतमीज़, और इतना कहकर होती है वो ना आरवी को थोड़ा खुद से अलग करती है। इधर जो आरवी होती है वो कहती है कि पहन के आओगी ना। इधर जो सिया होती है वो कहती है कि नहीं, और इतने में होती है जो सिया होती है वो नीचे चली जाती है और उसके पीछे पीछे होती है वो आरवी भी चली जाती है। इधर जो जोया होती है वो भी आरवी के पीछे जाने वाली थी, मतलब जल्दी जल्दी, और जो काशी होती है वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैं भी तुम्हारे लिए एक ड्रेस लाई हूँ, सो मन हो तो पहन लेना, वैसे कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बट ड्रेस अच्छी है तो तुम पहनोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। तो जो जोया होती है वो देखती है एक बार काशवी की तरफ, वो कहती है कि मेरा मन नहीं है पहनने का, तुम लाई थी ना तभी नहीं पहनना, और कोई लाता तुम पहन लेती। और इतना कहकर जो जोया होती है वो चली जाती है सीधे नीचे। तो जो काशवी होती है वो कहती कि लो ड्रेस लाना भी मेरा बेकार हो गया। इधर जो काशवी होती है वो भी चली जाती है अपने रूम की तरफ। तो जो जोया थी वो उसी बैग के पास खड़ी हुई थी जहाँ पे उसने ड्रेस रखी हुई थी, जहाँ पे काशवी ने ड्रेस रखी थी वही वो जोया होती है वो उसी बैग की तरफ देख रही होती है। और जो जोया होती है वो उस बैग की तरफ जाती है और उसमें से होती है वो ड्रेस निकालती है, और वो ड्रेस बहुत प्यारी थी। लॉन्ग गाउन था, इतना प्यारा गाउन था, कुछ कहने को, बहुत ज़्यादा प्यारा गाउन था। और उसमें ना स्लीव्स नहीं थी, मतलब वो इधर इधर साइड के ऊपर के एरिया पे ही मतलब वो रुक जाता, सो उस पर स्लीव्स नहीं थी और बहुत प्यारा लग रहा था। उसकी मैचिंग की ज्वेलरी भी वहीं पास में रखी थी। इधर जो काशी भी होती है वो रूम के बाहर आ पाती है और वो देखती है एक दरवाजे से ही कि जो जोया है वो उस ड्रेस को देख रही है। इधर जो जोया होती है वो कहती है मन में कि पहनूं या रहने दूँ। इधर जो काशी होती है वो देखती है जोया की तरफ और कहती है कि अगर ड्रेस अच्छी लगी हो तो पहन लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर जो जोया होती है वो कहती है लाई किसके लिए थी तुम। इधर जो काशी होती है वो कहती कि बताया ना कि तुम्हारे लिए लाई थी। तो इधर जो जोया होती है वो कहती कि फिर पहनेगा कौन। इधर जो काशी होती है वो कहती कि मलाई तो तुम्हारे लिए थी, अगर तुम्हें पहनना हो तो पहन लो। इधर जो जोया होती है वो कहती है कि आई मेरे लिए तो मैं ही पहनूंगी ना। इधर जो काशी होती है वो कहती है कि तब से मैं क्या फ़ारसी में बोल रही थी कि तुम्हें ये ड्रेस पहनना है, तुम ही कह रही थी कि नहीं पहनना मुझे तुम्हारी लाई हुई ड्रेस। तो जो जोया होती है वो कहती है कि अब मेरा मन है कि मैं इसे पहनूं। इधर जो जोया होती है वो कहती है कि तुम पहले फ्रेश हो लो जाके, फिर मैं बाद में फ्रेश होंगी। इधर जो काशी जो जोया होती जो काशी होती है वो कहती है कि मैं कपड़े चेंज करके आ रही हूँ। इधर जो वो अपने कबर्ड से होती है, जो काशी होती है वो अपने कपड़े निकालती है और सीधे वॉशरूम की तरफ चली जाती है। इधर जो काशी होती है वो थोड़े टाइम बाद कहती है कि जोया टॉवल देना, मैं टॉवल बाहर ही भूल गई हूँ बेड पे। इधर जो जोया होती है वो देखती है बेड की तरफ तो टॉवल वहीं बेड पर पड़ा हुआ था। इधर जो जोया होती है वो जाने वाली थी टॉवल देने के लिए, बट उसे याद आता है कि मैंने सीरियल में देखा था कि ऐसे ही लोग खींच लेते हैं बाथरूम में। सो इधर वो होती है वो वहीं पे जम के खड़ी हो जाती है। जोया होती है वो बाथरूम की थोड़ी दूरी पे ही जम के खड़ी हो जाती है। इधर जो थोड़ी वो ऐसी खड़ी रहती है। इधर जो काशी होती है वो कहती कि जोया टॉवल दो, खड़ी हो गई हो तुम तो बाहर, टॉवल दो आके मुझे, क्या कर रही हो, तुम्हें टॉवल नहीं मिला क्या। इधर जो ज़ोया होती है वो कहती कि अभी आई देने टॉवल। इधर जो काशी होती है वो कहती देने में कितना टाइम लग रहा है, बेड पे ही तो टॉवल पड़ा है ना। तो इधर जो ज़ोया होती है वो कहती है वो क्लीन नहीं है, मैं दूसरा टॉवल तुम्हें देती हूँ आके। इधर जो काशी होती है वो कहती है कि वो टॉवल क्लीन है, मैंने पूरी तरह से देखा है और मैंने तो उसे बेड पे रखा था। इधर जो ज़ोया है वो कहती है कि तुमने रखा था, तुम ले क्यों नहीं गई बाथरूम में। इधर जो काशी होती है वो कहती है तुम्हें देना है कि नहीं ज़ोया देना है। इधर जो काशे जो ज़ोया होती है वो कहती नहीं देना, तो जो काशे होती है वो कहती ऐसे ही बाहर निकल आऊँ मैं, ऐसे ही निकल आऊँ मैं। इधर जो ज़ोया होती है वो कहती नहीं मैं दे रही हूँ आके ना,
मैं देती हूँ टॉवल लाके। इधर जो ज़ोया होती है वो देखती है कि रूम के बाहर आरवी होती है वो रेडी होके जा रही है। इधर जो ज़ोया होती है वो अपना बैग, ड्रेस वाला बैग उठाती है और हाथ में पकड़ती है टॉवल और सीधी जाती है आरवी के पास और कहती है, "आरवी ये टॉवल लो और ज़रा काशी को दे देना था कि मैं सिया के पास जा रही हूँ।" तो जो इससे पहले जो आरवी उसे कहती कि रुक तो जाओ, तुम ही दे देना था, इससे कुछ कहती है आरवी कुछ पहले, जो ज़ोया होती है वो सीधे चली जाती है सिया के रूम में। और इधर जो आरवी होती है वो जाती है काशवी को टॉवल देने। इधर जो काशवी होती है वो कहती है जल्दी दो ना टॉवल। इधर जो आरवी होती है वो हाथ बढ़ाती है काशवी के बाथरूम के अंदर, मतलब जो काशवी ने हाथ बढ़ाया था उसे टॉवल देने के लिए। इधर जो काशवी होती है वो आरवी का हाथ पकड़ लेती है और बहुत जल्दी ही काशवी आरवी को बाथरूम के अंदर खींच लेती है। इधर जो जैसे काशवी देखती है कि ये ज़ोया नहीं है, वो जो आरवी का हाथ पकड़े हुए होती है वो उसे छोड़ देती है और कहती है कि तुम यहाँ कैसे? इधर जो आरवी होती है वो कहती है कि तो तुम ये करने वाली थी ज़ोया के साथ। इधर जो काशवी होती है वो कहती है कि ये बताओ तुम यहाँ कैसे आई? यहाँ अभी बाहर ज़ोया खड़ी हुई थी ना? इधर जो काशवी जो आरवी होती है वो कहती है कि तभी वो चली गई, तभी उसने मेरे हाथ में टॉवल पकड़ा दिया। वो जानती थी कि तुम ऐसी कुछ हरकत करोगी, तभी उसने टॉवल मेरे हाथ में पकड़ा दिया। तो जो काशवी होती कहती, अच्छा जाओ तुम यार, तुम्हें क्या देने की आने की ज़रूरत थी कि टॉवल? वो खुद देती आके। इधर जो आर्मी होती है कि पहली बात तुम्हें शर्म नहीं है कभी? तभी वो ऐसे ही टॉवल देके मुझे चली गई। और ये हरकतें बंद करो और चुपचाप निकलो तैयार होके। इतना कहकर जो आर्मी होती है वो दरवाज़ा खोलती है बाथरूम का और सीधे बहुत तेज़ दरवाज़ा बंद करती है और चली जाती है हॉल, द ड्राइंग एरिया में बैठने। ये तो जो काशवी होती है कहती, हाँ, सारा प्लान खराब कर दिया। इतना कहकर जो काशवी होती है वो अ, कपड़े होते हैं वो उसने पहने हुए थे। वो कपड़े होते हैं वो पहने हुए थे। सो वो निकलती है बाथरूम से और वो अपने थोड़े हेयर को हेयर ड्रायर से सुखाती है और तैयार होके वो जाने वाली थी सिया के रूम की तरफ। इधर जो देखती है कि ड्राइंग एरिया में आरवी जो होती है वो बैठी होती है, तो जो काशवी होती है वो भी जाती है ड्राइंग एरिया की तरफ और वही सामने बैठ जाती है। तो जो आरवी होती है वो कहती है कि ज़रा भी तमीज़ है तुमको? अभी वो तुमसे प्यार नहीं करती है काशी, तो तुम उसके पीछे ऐसे पड़ोगी तो कैसे काम चलेगा? वैसे भी देखो तुमसे दूर भागती है तो या थोड़ा प्यार से कहो तो मान भी जाएगी। और तुम ये उसके साथ ही इतनी बदतमीज़ी से आना बंद कर दो। ये तो जो काशी होती है वो कहती है कि ये मेरा मैटर है आरवी, और तुम मेरे मैटर में प्लीज़ मत बोलो। मैं सँभाल लूँगी, जो कुछ होगा मैं सँभाल लूँगी। इधर जो आरवी होती है वो कहती है इसे सँभालो, ज़ोया है वो, इतनी जल्दी काबू में नहीं आने वाली। और प्यार करती हूँ उससे। थोड़ा-सा एक बार प्यार से बोल के देखो, समझ जाएगी वो। और ये अभी बाथरूम में तुम ज़ोया को खींचती तो तुम वो क्या करती तुम्हारे साथ, तुम्हें अंदाज़ा भी है इसका? तो जो काशी होती है वो कहती कि हाँ, अंदाज़ा है मुझको। ज़्यादा से ज़्यादा होता मार देती तो थी, क्या होता? कम से कम बात तो करती, लड़ाई तो करती, और लड़ाई करने से ही प्यार बढ़ता है। ये तो जो आरवी होती है वो कहती है कि ज़्यादा प्यार बढ़ता है ना लड़ाई करने से? ये तो जो काशी होती है वो कहती है कि प्लीज़ मुझे जो कुछ करना है मैं मुझे करने दो और तुम अपनी वाली को सँभालो। उसकी तो याददाश्त वापस आ गई है, तो अपनी वाली को सँभालो, उसके नखरे तुम झेलो। ये तो जो आरवी होती है वो कहती है हाँ, उसकी याददाश्त वापस आ गई और वो ज़ोया की तरह और मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। ज़ोया अच्छी लड़की है और मेरी सिया भी अच्छी है, बट तुम्हारा कोई पता नहीं है। तुम क्या कब कर जाओ किसी को कोई आइडिया नहीं। और इतने में जो काशी होती है वो देखती है सीढ़ियों की तरफ और देखती है कि जो ज़ोया और सिया होते हैं वो गाउन पहने नीचे आ रहे होते हैं। जो काशी होती है उसका मुँह होता है ना पूरा का पूरा खुला होता है, पूरा का पूरा खुला, और वो जिस सोफ़े पे बैठी होती है ना उससे धीरे-धीरे उठ रही होती है। जो आर्य है वो देखती है काशी की फेस की तरफ और कहती है कि क्या हुआ? तुम ऐसे मुँह तुम्हारा क्यों खुला हुआ है? इधर जो काशी होती है वो उँगली करती है ज़ोया और सिया की तरफ, और तो जो आर्य होती है वो भी पीछे मुड़ के देखती है तो वो देखती है कि सिया ने ना अ, लाइट ब्लू कलर का होता है वो गाउन पहना हुआ था और वो स्लीवलेस था। वो सिर्फ़ उसकी वो चेस्ट एरिया होता है उसी पे वो मतलब वो
वहाँ तक आता था। उसने एक डायमंड की ज्वेलरी होती है वो ना, नेकलेस होता है वो पहना हुआ था, और इयररिंग्स छोटे-छोटे होते हैं पहन रखे थे। उसने खुले बाल किए होते हैं, थोड़े बाल आगे होते हैं, थोड़े बाल पीछे बहुत प्यारी लग रही थी वो। आरवी की नज़र होती है वो सिया पे से हट नहीं रही थी, तो जो सोया होती है वो देखती है काशवी की तरफ, और वो देखती है कि उसका मुँह खुला का खुला है। तो जो सिया होती है वो जाती है आरवी की तरफ, और उसकी वो होती है ना आर्म को तो पूरी तरह पकड़ना, और इधर वो देखती है आरवी की फेस की तरफ जो अभी भी उसे देख रहा होता है, और उसका मुँह थोड़ा खुला था। जो सिया होती है वो उसके चिन पे थोड़ा-सी दूर ले जाती है, कहती है कि बंद करो अपना। ये तो जो आरवी होती है वो कहती है कि बहुत प्यारी लग रही हो आज। ये तो जो सिया होती है वो कहती है कि मैं हमेशा से ही ऐसी हूँ, हमेशा प्यारी लगती हूँ, तुम्हारा ध्यान नहीं जाता कभी। तो जो ज़ोया होती है वो देख रही थी काशवी की तरफ कि काशवी कुछ बोलेगी। इधर जो काशवी होती है वो अपना मुँह डब्बा जैसा अभी भी खुला किया होता है उसने। इधर जो आरवी होती है वो देखती है काशवी की तरफ, और वो अपनी उँगली ले जाती है काशवी के माउथ की तरफ, और चिन्ह होता है ना उसका थोड़ा पकड़ना और बंद कर देना मुँह। तो इधर जो जो काशवी होती है कहती है क्या कर रही है? इधर जो आरवी होती है कहती है कि मुँह बंद कर, लार टपक रही है तेरे मुँह से, साफ-साफ दिख रहा है ज़ोया को। इधर जो ज़ोया होती है वो थोड़ा-सा स्माइल करती है, जो आरवी ने कहा था कि लार टपक रही तेरी। इधर जो ज़ोया होती है वो थोड़ा-सा स्माइल करती है, इधर जो सिया होती है वो कहती है कि ज़ोया फिर चलें टेरेस पे? इधर जो आरवी होती है वो कहती है कि मुझसे पूछना चाहिए था कि आरवी टेरेस पे चले? इधर जो सिया होती है वो कहती है ज़ोया मेरी फ्रेंड है। आरवी होती है वो कहती है कि मैं तुम्हारी पार्टनर। इधर जो सिया होती है वो कहती है फ्रेंड बड़ी है पार्टनर से। इधर जो आरवी होती है कहती ओह! इधर जो सिया कहती है ओह! ओह मत किया करो। इधर जो सिया ने आरवी की आर्म पकड़ रखी होती है पूरी-पूरी, वो छोड़ देती है, एंड जो ज़ोया का है वो हाथ पकड़ती है, कहती है चलो इन दोनों बहनों को यहीं छोड़ देते हैं, हम लोग टेरेस पे आराम से खाना खाते हैं चलो। इधर जो ज़ोया होती है वो एक बार काशवी की तरफ देखती है और सीधे चली जाती है ऊपर। इधर जो आर्य और काशवी भी होता है ये भी इनके पीछे-पीछे ऊपर जाते हैं, और जो सिया होती है वो पूरी सारी डेकोरेशन देख रही थी। आज चाँद बड़ा प्यारा लग रहा था। देखती हूँ चाँद की तरफ आज वो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा होता है। इधर जो काशवी होती है वो कहती है कि डेकोरेशन तो अच्छी की है इन्होंने। इधर जो सिया होती है वो कहती है कि डेकोरेशन तो बहुत अच्छी की है, अब देख के खाने में क्या है, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। इधर जो आरवी और काशवी होते हैं ये भी आ जाते हैं, और जो आरवी होती है वो टेबल की चेयर होती है वो थोड़ी-सी पीछे करती है सिया के बैठने के लिए। इधर जो सिया होती है उस चेयर पे बैठ जाती है। इधर जो काशवी होती है वो भी ज़ोया के लिए चेयर पीछे करती है, बट जो ज़ोया होती है वो अपने लिए खुद चेयर पीछे करती है और उसी पे बैठ जाती है। इधर जो काशवी होती है वो उस चेयर को पकड़े हुए थी जो उसने पीछे की थी ज़ोया के लिए, और वो ज़ोया की तरफ देखती है और देखती है कि उसने दूसरी चेयर पे बैठ गई है, तो जो काशी होती है वो खुद ही उस चेयर पे बैठ जाती है। इधर जो स आरवी होती है वो खाना निकालती है प्लेट में और सिया को देती है वो प्लेट। इधर जो काशी होती है वो देखती है ज़ोया की तरफ, और वो सोच रही थी कि अब प्लेट में खाना दूँगी तब भी ये नहीं लेगी, तो वो प्लेट में खाना नहीं देती, वो खुद के लिए निकालती है, और इधर जो ज़ोया होती है वो भी अपने लिए खुद के लिए खाना निकालती है। और इधर जो आरवी होती है वो अपने पॉकेट से होता है वो सिगरेट का पैकेट निकालती है। तो जो काशी और ज़ोया और सिया होते हैं वो देख रहे होते हैं आरवी की तरफ, और इधर जो काशी के मन में होता है अभी क्यों पी रही है? तेरी वाली बैठी है, वो मन में कहती है कि तेरी वाली बैठी क्या कर रही है अभी? इधर जो आरवी होती है उसे ध्यान ही नहीं रहा कि वो सिया के साथ बैठी है, और वो अपने सिगरेट होती है ना उसे जलाती है और उसे पीने लगती है। इधर जो सिया होती है वो देखती है आरवी की तरफ, और वो जो सिगरेट जला के पी रही होती है ना, वो उस सिगरेट को छीनती है आरवी के मुँह से और उसे पटक देती है ज़मीन पे, और उसपे ना पैरों से कुच देती है पूरा-पूरा। और इधर जो आरवी होती है वो देखती है सिया की तरफ, और उसे ध्यान आता है कि हाय! यहाँ तो सिया बैठी हुई है। और इतने में जो आरवी इससे पहले कुछ कहती है, जो सिया होती है वो अपनी चेयर पीछे करती है और कहती है, "बस, नहीं खाना मुझे खाना, अब नहीं खाना मुझे खाना।" इतने करके जो सिया होती है वो जाने वाली होती है, और जो इधर आरवी होती है वो उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती है, "यार
गलती हो गई, मुझे नहीं पता कि थी तुम यहाँ हो। ये तो जो सिया होती है वो कहती कि क्या मतलब तुम यहाँ हो? अगर मैं नहीं होती तो तुम्हें अपनी गलती नज़र नहीं आती। ये तो जो सिया होती जो आरवी होती है कहती कि नहीं यार 3 साल पुरानी आदत है तो इतनी जल्दी कैसे छूट जाएगी? ये तो जो सिया होती है वो कहती है हाँ, तो आदतें तुमसे छोड़ी नहीं जाती हैं। इसका मतलब तुमने कीर्ति को भी नहीं छोड़ा होगा। ये वो तो तुम्हारी बचपन की आदत है ना। ये तो जो आरवी होती है वो कहती कि तुम कीर्ति को क्यों बीच में ला रही हो? ये तो जो सिया होती है वो कहती है कि ओह! अब तुम्हें खराब लग गया कि मैं कीर्ति को क्यों बीच में लाई हूँ। क्योंकि कीर्ति अभी भी तुम्हारी आदत है। ये तो जो आरवी होती है वो कहती कि तुम कीर्ति को क्यों बीच में ला रही हो? ये तो जो सिया होती है वो कहती कि हाँ, कीर्ति अभी भी क्रश है तुम्हारी। तो ओह! तुम्हें बुरा लग गया होगा ना मैंने तुम्हारी कीर्ति के बारे में कुछ कह दिया था। ये तो जो ज़ोया और काशी होती है इन दोनों की तरफ देख रहे थे और ये समझ जाते कि अब इनकी बहुत अच्छे से लड़ाई होने वाली है। ये तो जो काशवी होती है वो ज़ोया की तरफ देखती है और कहती है कि रोको ना उसको। ये तो जो ज़ोया होती है वो देखती है काशवी की तरफ और कहती है कि मैं क्यों रुकूँ? मैं क्यों रुकूँ? उसने कुछ गलत तो कहा नहीं है और सिगरेट पी रही है और हाँ, मैं बता दूँ। तो जो सिया की तरफ देखती है, जो ज़ोया होती है वो सिया की तरफ देखती है और कहती है कि सिया, मैं तुम्हें बता दूँ, ये सिर्फ़ सिगरेट नहीं पीती है। ये 3 सालों में जब से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ ना, ये ड्रग्स लेती थी, अल्कोहल लेती थी, सब लेती थी ये। इधर जो सिया होती है वो जो ग्लास वहाँ पे रखे हुए थे, वहाँ पे काँच के, वो सारे ग्लास होती है ना उठाती है और वहीं पे पटक देती है और जो खाना मेज़ पे पड़ा हुआ था वो पूरी जो टेबल क्लॉथ होता है, वो पूरा खींच देती है और सारा खाना ज़मीन पे, सारी प्लेट-व्लेट सब टूट गई होती है। इधर जो आरवी होती है कहती है, "सिया क्या कर रही हो तुम?" और मैंने बोला ना सॉरी। और इधर जो सिया होती है कहती है, "आदत तुम अभी छोड़ी नहीं है, तुमने आदत नहीं छोड़ी है। मुझे कुछ कहने नहीं, अब हमारे बीच कुछ भी नहीं। तुम खूब करो मज़े, तुम्हें जो कुछ सिगरेट पीनी हो तुम कुछ भी करो, तुम कीर्ति के साथ जाओ, मुझे कुछ नहीं पता।" इतना कहकर जो होती है, वो सिया होती है वो जाने लगती है। इधर जो काशवी होती है वो कहती है रुको तो। इधर जो ज़ोया होती है वो देखती है काशवी की तरफ और कहती है कि क्या रुके? हाँ, तुम तो हो तो उसी की बहन, तो उसी की साइड लोगी। इधर जो ज़ोया होती है वो भी जाने लगती है। इधर जो इन लोगों का दोनों लोगों का ज़ोया और सिया का दोनों लोगों का फ़ोन होता है अचानक से बीप। ये तो जो ज़ोया और सिया होते हैं वो जा रहे होते हैं, वो देखते हैं अपनी फ़ोन की तरफ और उसमें ना कुछ फ़ोटोज़ आए हुए, दोनों लोगों के फ़ोन पे फ़ोटोज़ आए हुए थे। इधर जो ज़ोया और सिया होते हैं वो वहीं पे रुक जाते हैं और अपना फ़ोन देखते हैं और जैसे ही फ़ोन देखते हैं उनकी आँखें और बड़ी-बड़ी हो जाती हैं। इधर जो आरवी और काशवी होते हैं वो इन दोनों की तरफ देखते हैं कि अब इन्हें क्या हुआ। इधर जो ज़ोया और सिया जा रहे होते हैं वो एक बार पीछे मुड़ते हैं और वो जो फ़ोन देख रहे थे वो सीधे जो सिया होती है वो आरवी के फेस के सामने कर देती है और जो ज़ोया होती है वो काशवी के फेस के सामने, दोनों लोग फ़ोन कर देते हैं और इधर फ़ोन में थी फ़ोटोज़। आरवी की थी वो कीर्ति के साथ रात नाइट स्पेंड करने की थी और जो काशवी के साथ तो 2-3 लड़कियाँ अलग-अलग थीं, मतलब हर पिक में अलग लड़कियाँ थीं। और ये पिक्स देख के जो आरवी और काशवी होते हैं, वो एकदम शॉक्ड होते हैं कि मतलब ये पिक्स कब ली गई और किसने ली? इधर जो सिया और ज़ोया होते हैं वो कहते हैं कि यही कारनामे तुम दोनों के देखने रह गए थे ना। आदत है ना कि तुम क्या कह रही थी? कि वो तुम्हें पसंद करती है, मैं उसे पसंद नहीं करती। तुमने ये कहा था ना कीर्ति के बारे में? फिर ये क्या है? ये क्या है? आरवी ये क्या है? बताओ ना क्या है ये? कह रही थी कि तुम मुझसे प्यार करती हो, फिर ये कीर्ति के साथ तुम्हारी फ़ोटो कैसे? हुँ? और ये तो तुम कहना मत ये एआई जनरेटेड है या कुछ भी है, ये मॉर्फ की हुई हैं, ये रियल पिक्स हैं। तो जो आरवी होती है वो कहती है बट ये मैं मानती हूँ मेरी कीर्ति के साथ इन 3 सालों में थे रिलेशन, बट अब नहीं है ना। इधर जो असिया होती है वो कहती है कि आदत है तुम्हारी, छूटेंगी नहीं ना। अभी मैं चली जाऊँ कुछ सालों के लिए फिर भी तुम स्टार्ट हो जाओगी ना। तुम आदत बना चुकी हो आरवी। सो मुझे अब रिश्ते से आज़ाद कर दो। मुझे घुटन होती है इस रिश्ते से। ये तो जो
सिया होती है वो बस इतना कहकर होती है वो चली जाती है। इधर जो ज़ोया होती है वो देखती है काशवी की तरफ और कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में पहले से ही तो पता है, तुम मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं माँगनी कि मैं जानती हूँ तुम्हारी आदतों से मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ और तुमसे प्यार की उम्मीद रखना तो बहुत ही मुश्किल है। इतना कहकर जो ज़ोया होती है वो भी चली जाती है रोते हुए और पहले जो आरवी और काशवी होती है वो एक-दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं ये पिक किसने सेंड की है? किसने क्लिक की ये पिक और सेंड किसने की? तो जो काशवी हुई थी कहती पता नहीं ये कौन है? नया दुश्मन आ गया है। और इतना कहकर जो आर्य और काशवी होते हैं वो भी सिया के पीछे-पीछे जाने लगते हैं। तो जो ज़ोया और सिया होते हैं वो अपना जो ज़ोया होती है वो फ़ोन मिलाती है और कहती है कि ऋषभ कहाँ हो तुम? ये तो जो ऋषभ होता है वो कहता है कुछ नहीं मैं मेस में खाना खा रहा हूँ। ये तो जो ज़ोया होती है वो कहती है जल्दी आ जाओ। वो एड्रेस प्रॉपर बताती है आरवी के घर का। वो कहती कि अभी नहीं इसके तो बस थोड़े आगे मिलना तुम मुझे। ये तो जो ऋषभ होता है कहता है कि ठीक है बट थोड़ा टाइम लगेगा। ये तो जो ज़ोया होती है वो कुछ नहीं कहती और कहती कि हाँ, जितना भी टाइम लगे तुम आओ। ये तो जो ज़ोया होती है वो सिया का हाथ पकड़ती है और जाने लगती है घर के बाहर। ये जो काशवी और आरवी होता है वो इनके पीछे-पीछे आ रहे थे तभी जो ज़ोया होती है वो टर्न करके इनकी तरफ देखती है और कहती कि खबरदार, खबरदार अगर तुम दोनों लोग हम दोनों के पीछे आए तो। ज़ोया मैं आरवी और काशवी मैं सच्ची बता रही हूँ मैं जान दे दूँगी अपनी जो तुम दोनों लोग मेरे पीछे आए तो। इधर जो आरवी और काशवी इनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं वो वहीं पे रुक जाते हैं। इधर जो सीएम होती है वो कहती है कि आरवी लिसन आज के बाद हमारा और तुम्हारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म और ना मेरे पीछे आने की कोशिश भी मत करना। नहीं तो मैं अपने साथ क्या करूँगी वो तुम अच्छे से जानती हो। तुम मुझसे और ज़ोया की लाइफ से दूर रहो तुम दोनों लोग हमेशा के लिए। इतना कहकर होते हैं जो ज़ोया और सिया होते हैं वो घर से निकल जाते हैं सीधे रोड पे आई मीन वो इतने टाइम ऑटो रिक्शा भी नहीं वहाँ पे चल रहे होते सो ये लोग पैदल-पैदल जा रहे होते हैं। इधर जो ऋषभ होता है वो भी निकल जाता है अपनी बाइक लेके और वो भी पहुँचने वाला होता है। इधर जो ज़ोया और सिया होते हैं वो रोड पे चल रहे होते हैं बट इन पे एक इंसान होता है वो नज़र रख रहा होता है। तो जो वो इंसान होता है वो करता है फ़ोन। तो जो एक कीर्ति होती है फ़ोन उठाती है और कहती है कि क्या है? इधर जो लड़का होता है वो कहता है कि मौका बढ़िया है। अभी-अभी घर से निकले हैं और रो रहे हैं दोनों लोग। इधर जो कीर्ति होती है वो कहती है कि कल का छोड़ो, आज ही उठा लो इन लोगों को। इधर जो वो लड़का होता है कि कहता है कि आज ही। इधर वो जो कीर्ति होती है वो कहती है हाँ, आज ही उठा लो। इधर जो वो लड़का होता है कहते हैं ठीक है। इतना कहकर जो वो लड़का होता है वो कुछ लोगों के पास फ़ोन करता है और कहता है कि जल्दी आओ। वो एड्रेस पूरा प्रॉपर बताता है और जो लड़का होता है वो फ़ोन काट देता है। इधर जो ज़ोया और सिया होते हैं वो रोड पे चल रहे होते हैं। मतलब ज़्यादा ही रात हो गई थी और ये लोग चले होते हैं। जो ऋषभ होता है वो भी आता है बट उसका ना बाइक का होता है टायर पंचर हो गया होता है तो वो जो बाइक होता है वो वहीं पे खड़ी कर देता है और वो पैदल आ रहा था। इधर जो ज़ोया और सिया होते हैं वो उनको देखता है आगे थे रुको प्लीज़। वो जो इधर ज़ोया होती है और सिया होते हैं वो देखते हैं अ, ऋषभ की तरफ और इधर जो ज़ोया और सिया होते हैं वो ऋषभ को जाते हैं भागते-भागते और हग कर लेते हैं। इधर जो ऋषभ होता है वो कहता है कि हुआ क्या है? हुआ क्या है? इधर जो ज़ोया और सिया होते हैं वो अपने आँखों आँसू पोंछते हैं दोनों लोग और कहते हैं कुछ नहीं। और इधर जो ऋषभ होता है बताओ तो क्या हुआ है? इधर जो ज़ोया और सिया होता है कहते हैं कुछ नहीं बट तुम लेने कैसे आए हो हमें? मतलब कुछ लाए नहीं हो साथ में। इधर जो ऋषभ होता है वो कहता है कि मेरी बाइक का टायर पंचर हो गया अचानक से, पता नहीं कैसे हो गया, सो हमें पैदल ही चलना होगा। इधर जो ज़ोया होती है कहती है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम मेरे साथ हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर जो सिया होती है वो कहती है भैया तुम और इतना कहकर वो रोने लगती है और ऋषभ को होती है वो हग कर लेती है। तो जो ऋषभ होता है वो ज़ोया की तरफ देखता है और कहती है कि इसे क्या हुआ? तो जो ज़ोया होती है वो कहती है कि कुछ नहीं और इधर ये लोग होता है, जो ऋषभ होता है वो खुद से अलग करता है कहती है कि कोई प्रॉब्लम है मेरी बहन को? इधर जो सिया होती है वो अपना नामे से इलाज कहती है नहीं भैया, इतना कहकर होते हैं ये लोग रोड पे चल रहे होते हैं। तभी अचानक से 2 ओमनी आई मीन जो किडनैप वो वाली वैन नहीं होती वो आ रही होती है इन दोनों के सामने से। वैसे जो
ज़ोया और सिया और ऋषभ होते हैं वो जा रहे होते हैं रोड पे, सुनसान रोड थी एकदम। जो 2 उंगली होती है वो उनकी तरफ बढ़ रही होती हैं। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक। और स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। अदरवाइज़ 1 महीने बाद मैं तुम लोगों को खुद पर्सनली खुद देखूँगी आके, कितने चोचले तुम लोग मचाते हो। सो बाय बाय, टाटा एंड गुड नाइट एंड सी यू।